नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पिछले 1 साल के कंप्लीट रिवीजन करेंगे यूपी करंट अफेयर का, जिसमें हमने 90 से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एआई और तकनीक। क्षेत्र एआई इम्पैक्ट कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह हुआ है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बनने जा रहा है। देश का पहला निजी एआई विश्वविद्यालय कहाँ खुला? तो ये उन्नाव में खुला है, जो कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का ही कैंपस है। चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक कार्यवाही में एआई का उपयोग करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है संभल। भारत का पहला सहकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक, तो ये कहाँ बना है? ये बना है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपराधियों की रियल टाइम निगरानी के लिए यूपी पुलिस का एआई ऐप कौन सा है? तो वह यक्ष ऐप। यूपी का पहला एआई कंप्यूटर हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है एआई ऐप कौन सा है? तो वह साथी ऐप, जो कि आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में देश का पहला कौन कौन सा स्थान, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ पहली है। भारत का पहला बायो प्लास्टिक प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी के कुंभी में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो ये गोरखपुर में बनने जा रही है। फिर है भारत का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ स्नान घाट कहाँ बनाया जा रहा है? तो अयोध्या सरयू नदी पर बनाया जाएगा। भारत का पहला काऊ कल्चर गौ सांस्कृतिक म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मथुरा में। इम्पोर्टेंट है। देश का पहला स्वास्थ्य आकार का कमल उद्यान कहाँ खुला? तो ये लखनऊ CSIR में खुला है। भारत का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये भी लखनऊ राजधानी में ही खुला है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाटर टैक्सी तो बनारस नमो घाट पर चलाई गई है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी 4 गेल्ड रोबोट किसने विकसित किया? तो ये IIT कानपुर, जो कि DRDO के साथ मिलकर बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख पार्क और हब। यूपी का पहला फुटवियर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कानपुर में स्थापित किया जाएगा। यूपी का पहला बॉक्स पार्क कंटेनर हब कहाँ स्थापित हुआ? तो ये बाराबंकी में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनने जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ कुकरेल में बन रहा है। इम्पोर्टेंट है। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क तो ये बुलंदशहर के खुर्जा में बना है। ठीक है, खुर्जा सिरेमिक उद्योग के लिए फेमस है। रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास इको टूरिज्म थीम पार्क कहाँ बनेगा? तो ये चित्रकूट में बनेगा इको टूरिज्म थीम पार्क। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थे, पूर्वांचल का पहला यार्न धागा प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगेगा? तो ये मिर्जापुर में लगेगा। 71वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन गोरखपुर में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चंस। अद्वितीय संग्रहालय और ऐतिहासिक विरासतें। तो विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये प्रयागराज में स्थापित हुआ है। भारत का पहला ग्लास कांच म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो ये फिरोजाबाद में बनने जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये फिरोजाबाद में स्थापित किया जा रहा है। डिजिटल संग्रहालय हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। ऐतिहासिक कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? तो ये बांदा में स्थित है। मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कहाँ किया गया? तो ये आगरा में बनेगा, इसका नाम चेंज हो गया है। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूपी की पहली जीरो फ्रेश वेस्ट डंपर सिटी तो कौन बनी है? लखनऊ। NGT द्वारा इसे इको सेंसिटिव जोन प्रदूषण नोटिस घोषित किया गया तो वह ताज
ट्रेपेजियम जोन जो कि आगरा में है। यूपी का 11वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में है। फिर है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य जिसे इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है जो कि गोंडा में है। यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल संलग्न जीवाश्म पार्क ये सोनभद्र में इम्पोर्टेंट है। एनजीटी ने सुआऊ नदी को बहाल करने का आदेश दिया। यह कहाँ बहती है? तो ये बलरामपुर में बहती है सुआऊ नदी। ठीक है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, ठीक है, ये कौन सा है? लौनी गाजियाबाद है। यूपी का कौन सा पर्यटन स्थल प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित हुआ है? तो वह काशी विश्वनाथ धाम जो कि बनारस में है। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे सांस्कृतिक महोत्सव और जीआई टैग्स। एक जनपद एक व्यंजन ओडीओबी का योजना कब शुरू हुई? तो ये 24 जनवरी 2026 को शुरू हुई है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए किसे प्रस्तावित किया गया है? तो ये लखनऊ को प्रस्तावित किया गया है। यूपी दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो वह विकसित भारत विकसित यूपी। हाल ही में किन वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिला है? तो शहनाई बनारस की और बिगुल मेरठ का, इनको जीआई टैग दिया गया है। रामचरितमानस की 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि कहाँ मिली? तो ये अयोध्या में मिली है। राष्ट्रीय वानिकी संवाद अरण्य समागम का उद्घाटन क्या हुआ? तो लखनऊ में हुआ। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो भदोही में किया गया है। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो बनारस में आयोजित हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था और यूपी बजट 2026-27। तो यूपी का 26-27 का कुल बजट कितना पेश किया गया? तो 9.12 लाख करोड़ लगभग। ठीक है। बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो वह 2.98%। पिछले वर्ष की तुलना में बजट कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12.9% की वृद्धि हुई है। इंपोर्टेंट है। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में पहला खादी प्लाजा कहाँ बनाएगा? बनारस में। इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ था ग्रेटर नोएडा में। 1 घंटे में 2.5 लाख पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वाराणसी में बनाया गया है। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ लगेगी? तो ये ग्रेटर नोएडा में लगेगी। चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट। लड़ाकू विमानों की रात्रि लैंडिंग वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो वह गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर लंबा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 91.35 किलोमीटर लंबा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। अब देखते हैं यूपी का निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन, तो वह गोमती नगर लखनऊ में। भारतीय रेलवे की पहली पोर्टेबल सौर पैनल प्रणाली कहाँ चालू हुई? तो ये हुई है बनारस में चालू हुई है। ठीक है। पोर्टेबल सौर पैनल प्रणाली। फिर है जंगल सफारी के लिए विस्टाडोम ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। देश का पहला इको फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो वह जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, यूपी का पहला मीडिया टावर तो ये बरेली में बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के लिए लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? तो ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए गांव में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखते हैं रक्षा पुलिस और अंतरिक्ष। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन ये लखनऊ में किया गया। शहीद स्मारकों की मूर्तियों वाला वीर रथ पार्क कहाँ बनेगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। विशेष ड्रोन और एयरक्राफ्ट रनवे देश में पहली बार कहाँ बनेगा? तो मेरठ में बनेंगे। सेना की दक्षिण कमान का अमोघ ज्वाला अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो झांसी बबीना रेंज में संपन्न हुआ है। फिर नौसेना ने प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन कहाँ किया है? मेरठ में। इम्पोर्टेंट है। इसरो ने पहली बार रॉकेट से सैटेलाइट यूपी में कहाँ से लॉन्च किया? तो वो था कुशीनगर। भारत के अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला जो कि लखनऊ के किस मिशन के तहत स्पेस में गए थे? तो एक्सॉम 4 मिशन के में गए थे ये स्पेस में। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। तो यूपी गौरव सम्मान 2026 कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में यूपी की झांकी बुंदेलखंड थीम पर थी, इसको दूसरा स्थान मिला है।
पद्म पुरस्कार 2026 में यूपी के कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो 10 व्यक्ति शामिल हैं पद्म पुरस्कार में। ठीक है। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जो कि यूपी के हैं, उन्हें कौन सा सम्मान मिला? उन्हें पद्मश्री मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सुश्री एन राजम जो कि बनारस की हैं, इन्हें किस पद्म सम्मान से सम्मानित किया था? इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है। साहित्य अकादमी 2025 से सम्मानित ममता कालिया की कृति कौन सी थी? तो वो थे जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो वो था नामिता गोखले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विशिष्ट छात्र पुरस्कार किसने दिया? तो आईआईटी कानपुर ने विशिष्ट छात्र पुरस्कार सम्मानित किया गया है ज्ञानेश कुमार को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। खेल और प्रशिक्षण जगत। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ये बनारस में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय युवा क्रिकेट कप की मेजबानी किस शहर ने की? तो वो बनारस ने की है। भारत में पहली बार विश्व मुक्केबाजी की मेजबानी कहाँ हुई? तो ग्रेटर नोएडा में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की नई धनराशि कितनी कर दी गई? तो ये 1 लाख कर दी गई। पहले कितनी थी? 31,000 रुपये। यूपी के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है रिंकू सिंह जो कि क्रिकेटर है, इन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बना दिया गया है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत। स्कूलों की प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ना कहाँ अनिवार्य हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। महत्वपूर्ण योजना और सम्मेलन। निराश्रित महिला दिव्यांगजन पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई प्रतिमाह? तो अब 1500 कर दी गई, पहले 1000 रुपये थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 25,000 कर दी गई, पहले 15,000 थी। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को कितनी सहायता मिलती है? तो 1 लाख की सहायता मिलती है। फिर पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोमती नगर लखनऊ में किया गया। पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी जो कि विक्रमादित्य कहाँ स्थापित की गई? तो ये वाराणसी में स्थापित की गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकारी माध्यमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के संबंधित प्रोजेक्ट कौन सा है? तो है प्रोजेक्ट अलंकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही यार, ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्यमियों के लिए व्यवसाय शुरू करने हेतु लॉन्च पोर्टल का नया नाम? तो है निवेश मित्र 3.0 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपके लिए एक सवाल। उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी फिरोजाबाद। तो अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और यूपी मेंटर से जुड़े रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।